देखो भाई, व्यू तो ज़बरदस्त है, बट अभी 2 किलोमीटर चलते हैं और वो भी एकदम सीधा। मेरी हवा थोड़ी टाइट हो गई, यस, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। तो ऑफिस में पूरे दिन बैठे बैठे नहीं, आई थिंक थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए। एक्चुअल में मुझे निकलना था मॉर्निंग के 6 बजे, बट कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही थी, तो जस्ट अभी मैं निकला हूँ। अभी 7 बज गए, काफ़ी लेट तो हो चुका है। एक्चुअल में मैं एक वाटरफॉल जा रहा हूँ जो यहाँ से आई थिंक काफ़ी 80-90 किलोमीटर दूर है। अत्थरपल्ली जैसा तो मे भी नहीं है, बट मैंने इंस्टा पे एक रील देखी थी तो मुझे यानी काफ़ी सही लगा था। मैं यानी 3-4 वीक से सोच रहा था, बट बारिश की वजह से नहीं जा पा रहा था। तो आज थोड़ा मौसम सही है, तो आज हम निकलेंगे और जो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, सोलो। देखते हैं कैसा होता है, मैंने पता नहीं कैसे जाना है। तो ऑटो वाले भैया को 120 रुपये देने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ वाइटिला बस स्टेशन। तो जैसे ही मैंने वेदर की थोड़ी तारीफ़ कर दी कि वेदर आज कुछ अच्छा है, तो देखिए बारिश फिर से चालू हो गई। तो केरला में आप वेदर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आज मैं जाने वाला हूँ अरविकाचल वाटरफॉल, और जहाँ पहुँचने के लिए मुझे अलग अलग 3 बसों से होकर जाना पड़ेगा, जो एर्नाकुलम से 90 किलोमीटर दूर है। तो हमारे फर्स्ट डेस्टिनेशन पाला पहुंचने के लिए मुझे 73 रुपये का एक टिकट लेना पड़ता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि मुझे बस में एक विंडो सीट मिल जाती है, जहाँ से मैं केरला के सुंदर नज़ारे देख सकता हूँ। लेकिन इन सब के बीच में मेरे मन में एक अलग ही दुविधा चल रही थी कि एक साउथ इंडियन स्टेट जहाँ का हर एक अल्फ़ाबेट मुझे एक जलेबी की तरह दिखाई देता है, तो ऐसा में मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं। और फिर कब मेरी नींद लग गई और हम लोग पाला पहुँच गए, मुझे पता ही नहीं चला। बेटा, बस फॉर इराटू बेटा। तो भैया जी, पाला से इराटोपटा जाने वाली हमारी सेकंड बस राइड हमें वहीं पे खड़ी मिल जाती है, और जिसके लिए हमें देने पड़ते हैं मात्र 20 रुपये। तो अभी धीरे धीरे मेरे अंदर का कुंभकर्ण जागने लगा था, क्योंकि एक तो मैं इतना जल्दी उठा था और मॉर्निंग से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। काफ़ी लगी थी और मुझे मिल गया है मिल्स। और पेट पूजा करने के बाद मुझे अपनी तीसरी बस भी जल्दी से मिल जाती है, जो मुझे एराटोपट्टा से पाथमपुजा लेकर जाएगी, और उसके लिए मुझे सिर्फ 13 रुपये देने पड़ते हैं। और जैसे केरला वालों ने ठान लिया हो कि वो मुझे वाटरफॉल तक पहुंचा कर ही रहेंगे। भाई पूरी बस एकदम खाली थी, मेरे अलावा कोई पैसेंजर था ही नहीं उस बस में, और इतनी वीआईपी ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन तो मैंने बिल्कुल नहीं की। तो इतनी ट्रैवलिंग के बाद एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी, अगर किसी भी जगह की नेचुरल ब्यूटी आपको देखनी हो तो आप जस्ट लोकल बसेस या लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करिए। अगर आप एज ए टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हो तो फिर आप वही होटल्स और वो किसी भी जगह ही देख पाओगे जो सब देख रहे हैं। तो पटना से पूंजार के लिए बस तो मिल गई। मैंने भैया को बोला कि मुझे पूंजार जाना है, बट उन्होंने मुझे बीच में बोल दिया कि पूंजार तो तुम्हारा चला गया। मैंने बोला मुझे तो वाटरफॉल जाना है। उन्होंने बताया ये जगह का नाम पूंजार नहीं है, जहाँ आपको जाना है वो उसका नाम है एक पाथमपुरा करके है, पाथमपुरा। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पाथमपुरा उतर जाओ, और यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर वाटरफॉल, तो आप जस्ट वॉक भी कर सकते हो। और थोड़ी देर चलते ही हमें पूंजार टूरिज़्म का एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिल जाता है, और वहाँ से हमारा वाटरफॉल सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रास्ते में सबसे पहले ही हमें एक बहने वाली खूबसूरत नदी के दर्शन होते हैं। वो नदी में बहने वाले पानी की मधुर आवाज़, वो कच्चा पुल और कुदरत में समाई हुई असीम शांति मुझे बचपन में देखी हुई मालगुडी डेज वाली कहानियों की याद दिलाती है। और जैसे ही सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा था, बट बीच में ही मुझे लगता है कि भाई मैं तो थोड़ा रास्ता भटक चुका हूँ। वाटरफॉल विच साइड दिस? तो भाई सच बताओ तो केरला के लोग काफ़ी हम्बल और काफ़ी स्वीट है। उस लड़की ने मुझे पूरा रास्ता इशारों में ही बता दिया, क्योंकि मेरी मलयालम आप लोगों को तो मालूम ही है। तो फिर उसके बताए हुए रास्ते पे हम फिर से आगे बढ़ने लगते हैं।
सकते हैं कि आपके घर यहाँ पे हो। कितनी बढ़िया जगह है, घर है, बाजू में जंगल है, झरने हैं। डेली ये स्विमिंग पूल यूज़ कर सकते हो। व्यू तो ज़बरदस्त है, बट अभी 2 किलोमीटर चलते हैं और वो भी एकदम सीधा। मेरी हवा थोड़ी टाइट हो गई। यस, अब थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ऑफिस में पूरे दिन बैठे आई थिंक थोड़ा वर्कआउट भी करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं वाटरफॉल के और नज़दीक पहुंच रहा था, मुझे उसकी आवाज़ दूर से ही सुनाई दे रही थी, मानो कि पूरा माहौल ही बदल गया हो। और मेरे दिल की धड़कनें अब थोड़ी सी बढ़ रही थी, क्योंकि इतना ट्रैवल करके मैं जिस वाटरफॉल को देखने आया था, बस अभी मैं यहाँ पर पहुँचने वाला था। पता नहीं कुछ तो था उस पल में, एक एहसास, कुछ हासिल करने का एहसास, एक जीत का एहसास। जीत अपने डर से, जीत अपने आप को गलत साबित करने की कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। लोगों के लिए भले ही एक वाटरफॉल था, लेकिन मेरे लिए वो एहसास कुछ खास था। और काफ़ी शानदार सिनेमैटिक शॉट्स लेने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए। और भाई साहब, पानी इतना ठंडा था कि अब क्या ही बताऊँ मैं आपको। और मैं कुछ वीडियो वहाँ के ले नहीं पाया, क्योंकि मुझे मेरे फ़ोन का काफ़ी डर लग रहा था कि इन केस मेरा फ़ोन गिर गया, क्योंकि लास्ट टाइम वाटरफॉल में मेरे स्पेक्स गिर गए थे, तो मैं अपने फ़ोन के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। थोड़ी देर में वहाँ आए कुछ लोकल्स के साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। और वहाँ मुझे मिले ए भाई साहब, जिनका नाम था जोजो और मैंने काफ़ी सारे बातचीत की। जोजो ने कुछ मलयालम में बताया, मैंने कुछ उनको हिंदी में बताया। आई डोंट नो हम दोनों एक दूसरे की बात समझे नहीं समझे, बट फाइनली मैंने अपना यूट्यूब चैनल उनसे सब्सक्राइब करवा लिया। और जैसे ही 4 बजते एंड सडनली आई रियलाइज कि मेरी आखिरी बस एर्नाकुलम के लिए तो 6 बजे को है। लेकिन रिटर्न जर्नी में ट्रैक करके तो मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे पैरों की भाई तो बैंड बजी हुई थी। और वहाँ मुझे मिल जाती एक थार जिसमें 3 मल्लू दोस्त आए हुए थे, जो मुझे लगा कि खुद की मिड लाइफ क्राइसिस वाली दिल चाहता है तलाश रहे थे, बट लकीली वो मुझे लिफ्ट दे देते हैं। The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets. तीनों लोग ऐसा थोड़े टल्ली तो लग रहे थे, और जैसे उनकी ऑफ रोड ड्राइविंग चल रही थी, तो एक टाइम पे मुझे भी लगता है कि शायद इसमें बैठ कर मैंने गलती तो नहीं कर दी। बट फाइनली वो मुझे सेफ्टी ड्रॉप कर देते हैं, और उससे मेरे कुछ पैसे भी बच जाते हैं, और मैं टाइम पे स्टेशन भी पहुंच जाता हूँ। थोड़ा गाड़ी प्रॉपर। हाँ, तो भाई पाला पहुंचते ही एर्नाकुलम की बस के लिए मुझे सिर्फ आधे घंटे का वेट करना पड़ता है। और अच्छा हुआ कि मैं टाइम से पहुंच गया, क्योंकि एर्नाकुलम जाने वाली आखिरी बस थी। सो थैंक यू सो मच टू दोस्त थार वाले चेटा, क्योंकि उनकी लिफ्ट के बिना मेरा टाइम से पहुंच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। तो ये थी मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली सोलो ट्रिप, एक बेहतरीन सफ़र, खुद को करीब से जानने का, खुद को और करीब से समझने का। रास्ते में वैसे कई मुश्किलें आई, कभी डर भी लगा, पर अंदर से हर वक्त एक आवाज़ आती रही, यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट। कभी खुशी हमें लोगों और भीड़ से दूर कई अनकही रास्तों पे ही मिलती है। अगर कभी लगे कि जिंदगी कुछ थम सी गई है, तो निकल पड़ना कहीं अनकहे रास्तों पर, क्या पता शायद खुद को और करीब से जान पाओ। तो हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट। जैसे पूरा वीडियो मैंने VN में बनाया है और पूरा मोबाइल से एडिट किया, थोड़े बहुत ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन जो भी बनाया है दिल से बनाया है। तो जस्ट कमेंट करो आपको कैसा लगा। बाय।